भूले। कालीपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां पर ज्यादातर लोग किसानी करके अपने घर का खर्चा चलाया करते। उस गांव में राज और वीर नाम के दो दोस्त रहा करते। दोनों ने पैसे इकट्ठा करके एक खेत खरीदा था और उस खेत में फसल उगाया करते और साथ साथ काम किया करते। उनकी फसल गांव में अच्छी तैयार हुआ करती थी और अच्छी कीमत पर बिका करती थी। इस बार भी उन्होंने खेत में बहुत मेहनत की और अब फसल काटने का समय आ गया था। एक दिन राज की पत्नी राज और वीर के लिए खाना लेकर आई। राज, वीर भैया, आप दोनों खाना खा लीजिए। हाँ हाँ राधा भाभी, भगवान ऐसी भाभी सबको दे। आप मुझे कितना स्वादिष्ट खाना खिलाती हैं रोज। हाँ वीर भैया, आपको कितनी बार तो बोला है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, इससे मेरी भी जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो जाएगी। बस राधा, तुम इसके लिए गांव की कोई अच्छी लड़की ढूंढना शुरू करो। अच्छा, शादी की बात बाद में कर लेना, पहले खाना खा लेते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वीर को गांव के कुछ आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलने की लत पड़ गई थी। ये बात जब राज को पता चलती है तो राज वीर से बोला, वीर, मुझे पता चला है कि तुझे जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। ये आदत बहुत बुरी है। ये आदत कभी कभी तो अपना सब कुछ डुबा देती है और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस बुरी आदत को छोड़ दे। नहीं दोस्त, मुझे आदत तो नहीं पड़ी है, बस कभी कभी शौक के लिए खेल लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं जल्दी ही इसे छोड़ दूंगा। और इस तरह समय बीत रहा था। राज और वीर दोनों ने अपनी फसल बेच दी और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। राज ने अपने हिस्से के पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। राज की पत्नी राधा बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, इस बार तो हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है और साथ में वीर भैया को भी। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। हाँ राधा, कहो। वीर भैया को अपने मुनाफे के पैसे आपके पास रखवा देने चाहिए थे, क्योंकि आजकल उन्हें जुआ खेलने की बुरी लत पड़ गई है। कहीं ऐसा ना हो वो सारे पैसे जुए में हार जाएं। हाँ राधा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन भला मैं वीर को ये बात कैसे कह सकता हूँ? आखिर वो उसके पैसे हैं, अगर उसे बुरा लग गया तो? ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब चलिए खाना खा लीजिए, मैंने आज आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। पति पत्नी दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन राज जल्दी से तैयार होता है और राधा से बोलता है, राधा, आज मैं शहर से खेत के लिए बीज लेने जा रहा हूँ और अपने साथ में वीर को भी ले जा रहा हूँ। इस बार हम अपने खेतों में ज्वार की फसल लगाएंगे। मुझे आने में देर हो जाए तो परेशान ना होना। जी संभल कर जाना। राज और वीर दोनों शहर जाकर वहाँ से ज्वार के बीज लेकर आते हैं और अगले दिन से खेतों में ज्वार की फसल लगाना शुरू कर देते हैं। शाम को सारा काम खत्म कर वीर रोज की तरह जुआ खेलने चला जाता है। राज ये बात जानता था। राज ने वीर को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वीर ने हर बात को टाल दिया। अब फसल पकने पर थी। राज ने एक दिन वीर से कहा, वीर देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी तैयार हुई है। हमारी मेहनत रंग लाई। इस बार भी गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी ही होगी। हाँ राज, तुम सही कह रहे हो। फिर वो दोनों अपने अपने घर का रास्ता लेते और वीर अपने जुआरी दोस्तों के पास चला जाता है और कहता है, दोस्तों, कल मैं हार गया था ना, आज मैं वापस आया हूँ। ये थोड़े से पैसे बचे हुए थे, उन्हें लेकर, और आज देखना मैं जीत कर ही जाऊंगा। हाँ हाँ वीर, क्यों नहीं, आओ आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो, खेलना शुरू करते हैं। और इस तरह वीर ने उनके साथ जुआ खेलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वीर अपने सारे बचे कुचे पैसे हार गया। अब कमल मजाक उड़ाते हुए वीर से बोला, अरे वीर, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे पास से सारे पैसे खत्म हो गए। दाव पर लगाने के लिए कुछ और बचा है? बताओ, वरना जाओ यहाँ से। देखो कमल, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन मेरी फसल पककर तैयार हो गई है। एक ही हफ्ते में हम वो फसल बेच देंगे और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर कमल सोचता है, अगर मैं इसे उधार पैसे देकर जुआ खिला लूं, तो इसकी फसल से आए हुए पैसे सारे मुझे मिलेंगे। और यही सोचकर कमल वीर से बोला,
अरे वीर, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे उधार ले लो। आखिर मेरी दोस्ती भी तो कुछ काम आना चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, तुम खेलो, जितने पैसे लगेंगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और फिर क्या था, वीर जुआ खेलता गया और सारे पैसे जुए में हारता गया और कमल उसे पैसा देता गया। फिर जब खेल बंद हुआ तो कमल ने कहा, ठीक है वीर, जब तुम्हारी फसल बिक जाए तो मेरे उधार पैसे चुका देना। वीर ने हाँ कर दी और अपने घर चला गया। और अगले हफ्ते उन दोनों की फसल पक गई और उन दोनों ने मिलकर फसल को काटा और उसे बांधकर खेत में ही रख दिया। तब राज बोला, वीर, हमने अपना सारा काम तो खत्म कर लिया। अब शाम हो चुकी है, हम अपने घर चलते हैं। कल सुबह आकर इस फसल को ले जाकर हम बाजार में बेच देंगे और जो भी पैसे आएंगे उसे आधा आधा बांट लेंगे। हाँ राज, ठीक है। और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को वीर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस यही सोचता रहा, अगर ये सारी फसल बेचकर मुझे आधे पैसे मिलते हैं तो जुए में हारे हुए पैसों की उधारी चुकता नहीं हो पाएगी। अगर मैंने उधार पैसे नहीं चुकाए तो वे लोग बड़े ही खतरनाक हैं, वो मुझे मार भी सकते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी तरह ये सारी फसल अकेले ही बेच दूं तो उन पैसों से मेरा उधार उतर जाएगा, लेकिन राज इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। काफी सोच विचार करने के बाद वीर ने आखिर अपने लिए एक प्लान बना ही लिया। वो रातों रात खेत गया और थोड़ी थोड़ी रात भर में सारी फसल लाकर अपने घर में छुपा कर रख ली। सुबह राज और वीर दोनों साथ में खेत पर गए। जब राज ने फसल को वहां नहीं देखा तो वो चौंक गया और बोला, अरे वीर, ये क्या? हमने तो रात को सारी फसल यहीं छोड़ी थी। सारी की सारी फसल गायब है। हाँ राज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि फसल कहाँ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरों ने हमारी फसल चोरी कर ली हो? पता नहीं वीर, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हम दोनों क्या करेंगे? हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। दोनों अपने घर लौट आए। राज ने अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताई। इस पर राधा बोली, अजी, मुझे तो शक हो रहा है, कहीं ये काम वीर भैया का तो नहीं? नहीं नहीं राधा, तुम कैसी बात कर रही हो? वीर मेरा पक्का दोस्त है, वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। और फिर हमारी फसल के साथ साथ उसकी फसल भी तो वहाँ पर थी। दूसरी तरफ वीर गांव के एक किसान श्यामलाल के पास पहुंचा और बोला, श्यामलाल, मैं तुम्हें अपनी फसल बेचना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपनी फसल काफी कम दामों में दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है कि मैंने तुम्हें यह फसल बेची है। ठीक है वीर, मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी फसल कम दामों पर बेचनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह वीर ने अपनी सारी फसल कम दामों में श्यामलाल को बेच दी और श्यामलाल से पैसे लेकर अपने जुआरी दोस्तों का उधार चुकता कर दिया। दूसरी तरफ राज बहुत परेशान था। उसे परेशान देखकर राधा बोली, अजी, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हम अपनी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। वो सब तो ठीक है राधा, लेकिन अब हमारे पास घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बीज लाकर नई फसल उगा सकूं। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक सुझाव है। हाँ राधा, बताओ क्या सुझाव है? मैं ये कह रही थी कि जब तक खेत में फसल बेचने के पैसे नहीं आ जाते, तब तक आपको शहर से सब्जियां लाकर बेचनी चाहिए। उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा और नए बीज लेने के लिए पैसे भी आ जाएंगे। इस तरह राधा की बात मानकर राज शहर से सब्जियां लेकर बेचने लगा। और एक दिन राज बाजार में अपनी सब्जियां बेच रहा था। तभी श्यामलाल राज के पास आया और बोला, राज, मैंने भी इस बार कुछ फसल खरीदी है। अगर तुम मेरी फसल बेच दोगे तो मैं तुम्हें उसके अच्छे खासे पैसे दूंगा। ठीक है बाबूजी, कल आप मुझे अपनी फसल दिखा दीजिएगा, मैं बेच दूंगा। अगले दिन श्यामलाल राज को अपने घर में ले जाकर अपनी फसल दिखाता है। फसल देखते ही राज पहचान लेता है कि ये फसल राज की है। राज गुस्से में उससे पूछता है, बाबूजी, ये फसल तो मेरी है, आपके पास कैसे आई? इसका मतलब है कि आपने मेरी ही फसल की चोरी करवाई है। तुम बकवास करते हो, ये फसल मेरी है और मैंने इसे खरीदा है। तुम यहाँ से चले जाओ।
राज वहाँ से घर आ जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता है और कहता है, देखा राधा, तुम जबरदस्ती वीर पर शक कर रही थी। चोर तो वो श्यामलाल है। अब तुम देखना, मैं कल गांव के मुखिया जी के पास जाऊंगा और श्यामलाल की शिकायत करूंगा। अगले दिन राज मुखिया के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मुखिया जी राज की बात सुनकर कहते हैं, देखो राज, अगर श्यामलाल ने तुम्हारी फसल चोरी की है तो उसे इस बात का दंड जरूर मिलेगा। और फिर मुखिया श्यामलाल को अपने घर बुलाता है और उससे फसल के बारे में पूछता है और कहता है, श्यामलाल, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मजबूरन मुझे पुलिस को इस गांव में बुलाना पड़ेगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। श्यामलाल मुखिया की बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं मुखिया जी, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूँ। ये फसल तो मुझे वीर ने बेची है और मैं सच में ये नहीं जानता था कि वीर ने ये फसल चोरी की है। अच्छा, तो ये बात है। अपने एक सच्चे मित्र के साथ वीर ने धोखेबाजी की है, उसे इसकी सजा दी जाएगी। वीर को बुला कर लाओ। ये सारी बातें सुनकर मुखिया जी वीर को बुलाते हैं और सारी बातें वीर से पूछते हैं। वीर ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और सारी बात सच सच बता देता है। तब मुखिया जी कहते हैं, वीर, तुमने अपने सच्चे मित्र के साथ धोखेबाजी की है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अगले 6 महीने के लिए एक नौकर की तरह काम करोगे और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। नहीं मुखिया जी, गांव से निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने अपने मित्र के साथ धोखा किया है और मैं उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही मैं अपने दोस्त से माफी भी मांगना चाहता हूँ और एक वादा भी करना चाहता हूँ कि अब जीवन में मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। ये सुनकर राज बोल पड़ता है, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मुझे तुमसे अपने घर पर नौकरी नहीं करवानी है। तुम मेरे साथ मेरे दोस्त की तरह काम करना, जैसे तुमने हमेशा किया है। तुम मेरे सच्चे मित्र हो और हमेशा रहोगे। और मित्र की गलतियों को क्षमा करना भी तो मित्र का ही दायित्व है। ये सुनकर वीर ने राज को गले से लगा लिया और सभी लोग उनकी दोस्ती को देखकर प्रफुल्लित हो उठे।